श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र में बहुला चौथ व्रत की कथा, विधि और महत्व को बताया जाएगा। बहुला चौथ व्रत या यूं कहें कि बहुला व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष चौथ को की जाती है। इस दिन जो भी व्रती होती हैं वह दिन के तीसरे पहर में भगवान गणेश, गौ माता, बछड़े सहित की पूजा होती है। लोक माता गौ और उनके बछड़े के साथ भगवान कृष्ण भी रहते हैं, क्योंकि गौ माता भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय हैं। साथ में प्रारंभ में भगवान गणेश और माता पार्वती की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। इसमें जो भी बहनें व्रती होती हैं वह प्रातः ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश, भगवान कृष्ण और गौ माता का स्मरण करती हैं। तत्पश्चात दिन में व्रत रहकर दिन के तीसरे प्रहर में भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, माता पार्वती और गौ माता बछड़े सहित की पूजा विधिवत की जाती है। उन्हें षोडशों प्रकार से पूजन किया जाता है। उन्हें आचमन कराने के साथ ही हरिद्रा चढ़ाई जाती है। साथ में पंचामृत का स्नान और शुद्ध स्नान कराया जाता है। वस्त्र दिए जाते हैं। उसके बाद चंदन रोड़ी से भी उनकी पूजा की जाती है। घी का दीपक जलाते हैं और सुगंधित अगरबत्ती भी दिखाते हैं। तत्पश्चात उनकी कथा सुनने के बाद आरती कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान गणेश को दुर्वा, लड्डू और अन्य देवताओं को भी लड्डू इत्यादि का भोग लगाते हैं। गौ माता को भी लड्डू तथा नैवेद्य, पंचमेवा इत्यादि का भोग लगाते हैं। तत्पश्चात आरती करने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। अपनी गलतियों को के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं और जो भी गौ माता को प्रसाद चढ़ाया जाता है वह किसी गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। यह तो हुई बहुला व्रत की कथा। बहुला व्रत का क्षमा करेंगे, यह तो हुई बहुला व्रत की विधि, पूजा। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर एक बार धौम्य ऋषि से यह प्रश्न करते हैं कि ऐसा कोई, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कोई ऐसा श्रेष्ठ व्रत या पूजा बताइए जिससे सभी संकटों का नाश हो जाए और मंगल की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो
मनोवांछित फल प्राप्त हों और जो भी जीवन में कष्ट आने वाले हों या आ रहे हों उनका भी शमन हो जाए। इस पर धौम्य ऋषि युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि सतयुग में एक ब्राह्मण था जो कि मथुरा में निवास करता था। वह एक बहुत ही सुंदर उजले रंग की गाय पाल रखा था और उसकी पूंछ जो थी वह पीले रंग की थी और उसने उस गौ माता का नाम बहुला रखा हुआ था। उसको एक सुंदर बछड़ा भी था जिसे वह बहुत स्नेह प्रेम करती थी। एक दिन वह बहुला गाय हरी घास की तलाश में चरते हुए एक पहाड़ की गुफा में चली गई और रास्ता भ्रमवश भूल गई। अंदर जब गुफा में जाती है तो देखती है एक व्याघ्र मुंह बाए सामने खड़ा है। यह तो डर जाती है और व्याघ्र से याचना करने लगती है, हे व्याघ्र, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। यदि तुम्हें अपनी बुभुक्षा की शांति करनी है तो मैं अपने बछड़े को अपना दूध पिलाकर आ जाऊंगी, उसे स्नेह प्रेम करके मैं आ जाऊंगी, तब तुम अपनी भूख शांत करना। यह सुनकर वह व्याघ्र कहता है, ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं गया कि कोई अपनी जान बचाकर चला गया हो और पुनः वापस आए कि उसे व्याघ्र या कोई हिंसक जीव खा जाए। तुम मुझसे बचकर जाना चाहती हो और अपनी प्राण बचाना चाहती हो, इसीलिए ऐसा झूठ बोल रही हो तुम। लेकिन बहुला गौ यह शपथ लेती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सत्य कह रही हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँ तो मुझे विश्वासघात का पाप लगे, मुझे झूठ बोलने का पाप लगे, मुझे जो भी बड़ा पाप संभव है वह सब लग जाए यदि मैं अपने वचन से डिग जाऊं तब। यह सुनकर व्याघ्र के मन में भी कुछ दया भाव आता है और वह कहता है, ठीक है, जब तुम इतनी बातें कह रही हो तो जाओ, अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्रेम करके यथाशीघ्र मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। गौ वहां से वापस जाती है और जाकर बछड़े को दूध पिलाती है। बछड़ा पूछता है, माँ तुम क्यों इतनी दुखी हो? गौ जो बहुला गौ थी वह बताती है, एक शेर से मैंने इस प्रकार वादा करके एक शेर से मैं इस प्रकार का वादा एक बाघ से करके आई हूँ और मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। उसे दूध पिलाकर स्नेह प्रेम करके वह वापस जाती है, व्याघ्र के सामने प्रस्तुत हो जाती है और कहती है कि अब तुम मुझे खा सकते हो, मुझे खाकर अपनी भूख समाप्त कर सकते हो, मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। यह देखकर व्याघ्र आश्चर्यचकित हो जाता है और वह कहता है, हे गौ माता, हे लोक माता गौ, आप धन्य हैं, आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया और मैं अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मुक्त हो गया हूँ।
आपने अपने वचन को निभाया है और बिना भय के ही आप अपनी बात को पूरा करने के लिए आ गई हो। और इस प्रकार की गौ माता को, लोक माता गौ को देखकर किसका पाप शेष रहेगा? मेरा भी पाप समाप्त हो गया है। मैं इतना कहते ही वह व्याघ्र जो था वह गंधर्व का रूप ले लिया और बहुला गौ माता को प्रणाम करने लगा, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला कि माता, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के श्राप से गंधर्व से व्याघ्र बना था। आपके दर्शन मात्र से वह पाप समाप्त हो गया और मैं पुनः गंधर्व जोनि में आ गया हूँ और मैं अपने लोक को जाता हूँ। हे बहुला गौ माता, आप धन्य हैं। हे लोक माता गौ, आप धन्य हैं। आपको कोटिशः प्रणाम है। इस प्रकार कहते हुए वह अपने गंधर्व लोक को चला गया। गौ माता भी पुनः अपने बछड़े के पास चली गई और सुखपूर्वक रहने लगी। यह बहुला व्रत करने और कथा सुनने से, विधिवत गौ माता की पूजा करने से, गौ माता एवं बछड़े की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्रती को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सभी संकटों से वह व्रती मुक्त रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेषकर इस व्रत को बहनें करती हैं और गौ माता की कृपा प्राप्त करती हैं। साथ में कृष्ण और भगवान गणेश की भी कृपा उन्हें मिलती है, जिससे वे सभी संकटों से मुक्त हो जाती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार यह सत्र भगवान कृष्ण गौ माता के चरणों में समर्पित करते हुए संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।